पहले तो मैं एक दोस्त की मानत है, मैं शाह साहब से माजरत चाहता हूँ। तो बैठे बैठे मुझे याद आ गई कि वो मानत आप दोस्तों की तरफ भेज दो। उन्होंने तो मुझे कहा था कि अपना नाम ले ले बाबा जी। तो मैंने कहा मैंने अपना नाम नहीं लेना, मैंने आप ही का नाम देना है। उनको हार्ट अटैक हुआ 2 दफ़ा। जब वो इमरजेंसी में एडमिट हुए तो जब उन्हें पता लगा कि मुझे हार्ट अटैक हुआ तो उन्हें युगंडा से एक बंदे ने फार्मूला दिया था, काले ने, उससे उसने फार्मूला दिया था। उन्होंने वो फार्मूला इस्तेमाल किया, अपने पे अप्लाई किया, ठीक आधे घंटे में वो सेट हो गए। क्या बात है। तो ये फार्मूला उनका मैं आपकी तरफ पहुंचाना चाहता हूँ ताकि वो उनकी मानत आप तक पहुंच जाए। उनका नाम है यकीम शबीर साहब, जेलम में होते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। तो इल्म सन्यास और कुश्ता साजी में भी बहुत मकाम रखते हैं, मेरे साथ अक्सर राब्ते में होते हैं। वो थोड़े दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, 65-70 साल की एज की उनकी उम्र है। उन्होंने वो मुझे फार्मूला हार्ट अटैक के लिए, दिल के मसले के लिए जो दिया था मैं आपको शेयर कर दूं। यूनिक है, मेरा नहीं है। करना आपने क्या कि आपने जीरा सफ़ेद लेना है, उससे इतना टेलकम पाउडर करना है, और शर्त ये है कि उसे ग्राइंडर में नहीं करना, हामन दस्ते में करना है, खुश्क। कोई उसे पाउडर करके फिर एक कपड़ा होता है आरकंडी 72 जिसमें से मैदा भी छाना जाता है, उसमें से छान के 3 ग्राम ले लें, और 1 पाव ले लें दही खालस। अगर सर्दी है तो दही को थोड़ा सा गर्म कर लें, अगर गर्मी है तो न्यूट्रल हालत में दही ले लें, उसमें मिक्स करके कोई नमक चीनी कोई कुछ नहीं डालना, मरीज को खिला दें। इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट आधे घंटे के अंदर आप मरीज की कंडीशन देख लें कि उसका जो हार्ट का मसला वो वैसे कैसे कवर रहा। उन्होंने खुद भी अपने पे अप्लाई किया, उनकी तबीयत बेहतर हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक है, अपने घर है। ये उनका नुस्खा था। मैंने कहा दोस्तों की नज़र का ये HB लेवल को भी पूरा करता है। मजाज पे बात है क्योंकि हम हैं सन्यास वाले, ठीक है ना। तो मजाज नज़रिया सलासा वाले वो उस पर ज़्यादा तहकीक कर सकते हैं। और देखें, मजाज कहता है कि आपने अगर दाईं साइड का फालज है तो बाईं साइड का इलाज करना है। सन्यास कहती है कि जब आपके जिस साइड का फालज है उसी नाक के नत्थे में आप एक चावल खुराक डाल के जैसे ही फूक मारेंगे 2-3 मिनट के अंदर फाले का मरीज उठ के बैठ जाएगा उसी साइड पे। और जो मजाज है या नजरिए या अरबा सलासा वाले वो कहते हैं दूसरी साइड का इलाज करें। इस पे मेरी कोई डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं है, वो भी अफजल अकमल है। उन्होंने अपना वर्क करना है, सारे तिब के शोबे, तो हमने अपना वर्क करना है। तो लिहाजा मैं अब वर्किया पे बात करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी HB लेवल को पूरा करती है, और इससे ब्लड कैंसर तक की मैंने ट्रीटमेंट की है। उसका बहुत सिंपल है, तकरीबन सब दोस्त जानते होंगे जो पुराने सन्यासी हुए, सन्यास करने वाले हैं। और फालिज के लिए, लकवे के लिए, राशि के लिए, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप मक्खन को 100 दफ़ा धो लें। 100 दफ़ा मक्खन को धुला हुआ 100 दफ़ा मक्खन ले लें। जैसे अहमद सलीमी साहब ने बात की ना कि लगाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, उस पर भी बात करता हूँ। 100 दफ़ा मक्खन को जब आप धोएंगे ना तो वो सरकार बन जाएगा एक दवाई, यानी कि वो एक समझ लें कि एंटी एलर्जिक टाइप दवाई बन जाएगी। यही वर्किया 100 ग्राम मक्खन में आपने सिर्फ 1 ग्राम डालनी है, तो बिगड़े से बिगड़ा, पुराने से पुराना जख्म अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले दूसरे दिन रिजल्ट देगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो ये फार्मूला सिंपल सा है, सुन लें आप। आपने लेना है 100 ग्राम कलमी शोरा, 100 ग्राम सुर्ख फड़कड़ी और 100 ग्राम हीरा कसीस। पहले लहदा पाउडर कर लें, फिर कट्ठा पाउडर कर लें। कट्ठा पाउडर करके इसमें से 1 तोला से लेकर 50 ग्राम आप वर्किया रख के सैंपट करके बंद के लिए हिकमत कर लें। फिर इसको ऊपर से आप 2 से 3 किलो उपलों की आग दें। ये वर्किया चरख मारकर यकूती रंग की पड़ी होगी। अगर खराकी ले आनी है तो इसमें 10 तोले लहसुन का पानी खर्ल कर दें और 10 तोले अदरक का पानी खर्ल कर दें। ये बेहतरीन है। एक चावल खराक अमरा दूध मलाई देने के फौरन बाद जब आप दूध पत्ती पिलाएंगे, ठीक 2 मिनट के अंदर अंदर पंखे के नीचे ना बंदा बैठा हो, फौरन पट्ठों के अंदर तहरीक पैदा होगी, ब्लड फ्लो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और मजे की बात है, ये ब्लड को हाई नहीं होने देती, ब्लड को लेवल पे रखती है। अगर जख्म के लिए, पुराने से पुराने जख्म के लिए 100 ग्राम मक्खन में सिर्फ 1 ग्राम डालनी है इंशाल्लाह ताला, तो पहले दिन आप रिजल्ट देख लें। ये छोटा सा गिफ्ट था, शाही में माजरत चाहता हूँ, ये मानत पहचानी थी, मैं बात किया आज की
बात भी वर्किया पे चल रही हाँ है। जी हाँ जी माशा तो इंशाल्लाह जो उसका मेरा और फहीम भाई का मिलता जुलता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने क्या करना है कि आपने लेना है किक्कर के लौंग होते हैं ना, ये ले लें, जो किक्कर के ताज़ा लौंग होते हैं ना, इसकी पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के इसमें इतना कशीर मकदार डालें कि ये आटे के पेड़े नमा बन जाए। ठीक है, किक्कर के लौंग लेने आपने एक्स्ट्रा, शीर मकदार लेना हसबे ज़रूरत। इसमें एक तोला वर्किया रखनी है, तो रखनी इस लेवल पे है कि 2 सूत्र मोटी के राउंड बाउंड हो, इससे ज़्यादा मोटी ना हो, मसलन चपटी नमा हो, डली नमा ना हो। इसमें एक तोला वर्किया रखें, इसे सैंपड़ करें, ऊपर से 3 पाव अपनों की छोटी छोटी आग दे दें। यहाँ पे वर्किया चक्कर मार के नहीं निकलेगी, यहाँ पे वर्किया सफ़ेद फूली हुई निकलेगी। वो वर्किया उठा के पाउडर कर ले, इसमें 1 तोला पारा कतरा कतरा डाल दें। जब 1 तोला पारा कतरा कतरा डालेंगे वो पारे को पी जाएगी। अब जो रूह केवड़ा वाली शीशी होती है ना, इसमें आपने ये मवाद डाल देना है, उस पर बेंटा रख उसे सैंपड़ कर देना है। शीशी जो सारी रेत में हो, और जो रूह केवड़ा वाली शीशी इसके नीचे सिर्फ 2 से 3 सूत्र रेता हो, बगैर रेता साइडों पे हो। इसे रेत जंतर दरमियानी आंच पे 12 घंटे पका दें। निकाल लेंगे, चरख खा कर बैठे होंगे वर्किया और पारा। फिर खरल करें, फिर इसी तरह पकाएं। दूसरे अमल में चरख खा जाएंगे। अब तीसरे अमल में इसमें दाल चिकना लगा देना है। जब इसमें दाल चिकना खरल करके फिर इसको पकाएंगे ना रात 12 घंटे, जिस सफ़ेद रंग का मवाद होगा, हल्के से कवार गंदल के टेप रस से नीले पे लेप करके सिर्फ 1 पाव का बेदूध, 1 पाव का तशरिया दे, छोटी छोटी पाती करके। बेदूध नहीं भड़केगा, ये नीला आपका सफ़ेद और बा करंट होगा। ये उल्टे हाथ पे भी और निचले हाथ पे भी करंट बर्दाश्त नहीं होगा, वो भी इसमें खरल कर दें। अब क्या करना है कि आपने 100 ग्राम लहसुन का पानी सिर्फ खरल कर दें। इसकी आधा चावल से खुराक कम है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रुके हुए ब्लड को भी चलाती है। और इसका अगर मेटल लेना हो तो तांबे के पतरे पे उतार लें, जिस तरह हम उतारते हैं। उतार के इसके नमक के अंदर, नमक लेना है अपने 50 ग्राम, जो इसका मेटल निकले वो इसमें डाल के भट्ठी में चला दें। जब 6 ग्राम नमक रहे, फिर दूसरी भट्ठी, फिर दूसरी कठियाली में 50 ग्राम, फिर तीसरी कठियाली में 50 ग्राम, फिर चौथी कठियाली में 50 ग्राम। ये इंशाल्लाह शीशा नहीं बनेगा, ये पता है मुझे। ठीक हो गए सर, जबरदस्त।